हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त, ज़बरदस्त, पावरफुल। अच्छा, एक बात जानते हैं बच्चों आप लोग कि जो एक डिज़ीज़ होती है अमीबिक डिसेंट्री, राइट। जो ख़ास तौर से जैसे हमारा इंडिया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली जो कंट्रीज़ होती हैं इंडिया वगैरह, वहाँ पे फैलती है काफ़ी। ठीक है। अच्छा, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी को स्टडी करेंगे ताकि ये जान सकें कि जो इसका जो विलेन है, जो डिजीज़ कॉजिंग, और ये मैं बता दूँ ये उसी क्लास से बिलोंग करता है जिससे अमीबा बिलोंग करता है, सार्कोडिना क्लास से। तो काफ़ी कुछ ये अमीबा से रिजेंबल करता है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस हैं वो भी देखेंगे और इस विलेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ में स्टडी करते हैं, हम लोग मिलकर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली में इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राइट। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सो यू कैन सी दिस, यस, इज इट विजिबल? लेट मी सी दिस एंटा, यस। सो देखिए, एंटामीबा, एंटा मीन्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का अमीबा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस वाइरस जीनस? और हिस्टोलिटिका स्पीशीज, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड यस। तो हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लिटिस मीन्स लिटिका, लिटिक मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो अब ये नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है। इंटेस्टाइन में अमीबा ये जो रहता है, इसका ये नाम हो गया, इसका नामकरण हो गया एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो मीन्स इंटेस्टाइन के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को, बड़े जिनको भी हो जाती है बीमारी से, अमीबियासिस भी बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबियासिस मीन्स द सेम। क्या होता है, बहुत पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, और बार बार व्यक्ति को वॉशरूम जाना पड़ता है एंड लूज मोशन हो जाते हैं, और जो कई बार क्या होता है कि ब्लडी हो जाता है स्टूल, और जब ब्लडी हो जाता है बेटा, देन इट्स अ डेंजरस कंडीशन, काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो वहाँ पे इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी जो है हमें जब इसको करना है, इसके देखिए 3 फॉर्म्स रहती हैं। एक ट्रोफोजॉइड फॉर्म है। ट्रोफोजॉइड फॉर्म मीन्स सबसे बड़ा साइज़ रहता है 20 माइक्रॉन टू 30 माइक्रॉन साइज़ है। एक प्रीसिस्टिक और माइन्यूटल स्टेज भी बोलते हैं इसको, 20 माइक्रॉन टू 15 माइक्रॉन। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम साथ में जान जाएंगे, साइज़ का डिफरेंस है। और जो थर्ड वन है दैट इज द सिस्टिक फॉर्म, राइट। चलिए, तो इसको हमें समझना है इस डिजीज़ कैसे कॉज करता है। तो बेस्ट वे जस्ट टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल के फॉर्म में दिस इज मोनोजेनेटिक, एक ही जीनस यानी ये ह्यूमन बींग्स को पकड़ लेता है और इस तरीके से ये कॉज करता है बीमारी को। ठीक है, चलिए अब हम अपना लाइफ साइकिल्स पे आ जाते हैं। मैच्योर, देखिए क्या है ये मैच्योर ट्रोफोजाइट, और जो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म दोनों ही हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन ये दोनों एक्चुअली में ये प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ट्रोफोजाइट फॉर्म में कैसे हो जाता है, साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये विलेन जो हमारा जो है, जो हमें परेशान करता है, यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पैथोजेनिक फॉर्म कौन सी है, तो नाइल से आपको ये आंसर करना चाहिए दैट इज ए ट्रोफोजॉइड फॉर्म, जो होती है पैथोजेनिक फॉर्म होती है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप इसकी जो बाहर देखते हो प्लाज्मा, लेमा, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, तो सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस जो डिफरेंस हम उसकी बात करेंगे, लाइक वी सी दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। यू कैन सी दिस द रेड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस है, इसमें आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसमें क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स ऐसे से जुड़े रहते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हो बीच में एक मोटा सा सर्कुलर देख रहे हैं, ये से कैरियोसोम। कैरियो मीन्स भी न्यूक्लियस की बॉडी, कैरियो, इसको कैरियोसोम बोलते हैं, एंडोसोम भी बोलते हैं इसको भी, एंड इसको हम जो है इसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। इसके चारों तरफ देख रहे हैं कुछ एरिया थोड़ा सा खाली है, आप देख सकते हो थोड़ा सा एरिया जो है इसमें कुछ खाली एरिया आप देख सकते हो इसमें। और इसमें जो है, इसमें आप थोड़े थोड़े ये स्पोक्स जैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, जा रहे हैं ये स्पोक जैसे दिख रहे हैं, ये स्पोक्स जैसे साइकिल की। स्पोक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ताने होती हैं साइकिल की, आप ये बोल सकते हैं। और देखने में एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर है। एब्जॉर्ब द स्ट्रक्चर इन माइंड, यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। तो ये जो चीज़ थी न्यूक्लियस की खास बात जो थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसमें आप ये देख सकते हो कि ये रिजर्व फूड मटेरियल,
तो इसमें ये जो है फूड वैक्यूल्स है, जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल में क्या है, क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन, दैट इज इंटरेस्ट आरबीसी। इसके अंदर क्या है, क्या रहा है, आरबीसी तो कह रहा है, क्या बोला, ये पैथोजेनिक है, मीन्स जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो व्हेन इट इज़ फीडिंग क्या कर रहा है, ये जो इंटेस्टाइन जो होता है, लाइक इफ आई सी दिस इज दी, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन की जो लेयर्स हैं, मान लीजिए ये म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, दो लेयर्स को नुकसान पहुंचाता है। कौन सी लेयर होती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ठीक है। पहले म्यूकोसा होगी, देन उसके ऊपर जो होगी सब म्यूकोसा होगी, और वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो भी रप्चर हो जाते हैं, तभी ब्लड आता है, ठीक है। तो ये फूड, इसमें ये फूड मटेरियल इसलिए है। अच्छा, एक और अमीबा से डिफरेंस क्या है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हम इसकी सारी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये जो है डिफरेंस, जो इसमें जो है, क्या डिफरेंस है अमीबा से, एक तो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें क्यों नहीं, आई हैव रिटन हियर नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मीन्स वाई नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझिए इसको, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं होता, क्योंकि अमीबा कहाँ होता है, अमीबा होता है पॉन्ड्स में, डिचेस में, रिवर में, वहाँ पे आप अमीबा को देखते हो। तो अमीबा वहाँ पे जो वाटर का जो एनवायरनमेंट है और जो उसकी बॉडी का एनवायरनमेंट है वो डिफरेंस है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए उसकी सेल बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करना है, उसको वाटर को एक्सक्रीड आउट करना है, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करना है, तो वहाँ उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये कहाँ रह रहा है, ये रह रहा है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो जहाँ पर इन्वायरमेंट, इसकी बॉडी का इन्वायरमेंट हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट सेम है, कोई डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं। जो इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, राइट। इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, वहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। तो वो तो सेम है, इसीलिए क्या वर्ड कहें कि क्यों नहीं है, अगर कोई कहा जाए, कोई पूछे नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाली कंडीशन क्यों है, तो दैट इज इट इज़ आइसोटोनिक। कैसा है ये, आइसोटोनिक, समझे, कैसा है ये, आइसोटोनिक है, राइट। अच्छा, इसके ये तो समझ में आ गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। अब क्या एक और चीज़ है, अमीबा में बहुत सारे स्यूडोपोडिया बनते थे। यहाँ पे पोडिया कैसे, यहाँ की अगर मैं कंडीशन बोलूँ तो ये है मोनोपोडियल। कैसा है ये, मोनोपोडियल। क्यों है मोनोपोडियल, इसमें एक ही स्यूडोपोडिया बनता है, इसलिए इसको मोनोपोडियल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे चलता है ये। अब इसका आगे बढ़ते हैं, इसका डिवीजन कैसा, लाइक बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हो रहा है, बाइनरी फिजन हुआ, और ऐसे लाइफ साइकिल आप देखो, ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, आप ये कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हो, आप समझे, इस तरह से आपके डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे बन गई प्रीसिस्टिक फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म, साथ में भी रहती है। अब ये माइन्यूटा फॉर्म जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, ये हम सबकी इंटेस्टाइन में रहती है। माइन्यूटा फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया, माइन्यूटा भी ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है, तो नुकसान पहुँचाता है। क्यों होता है, रीजंस स्टिल नॉट नोन, ये तो फाइंड आउट करना है, आप लोग फाइंड आउट करिएगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी ये बोल सकते हैं कई बार इम्यूनिटी लो होती है, शायद इस वजह से ये माइन्यूटा फॉर्म जो है ट्रोफोजाइट फॉर्म में चेंज हो जाती है, राइट। अब ये क्या होता है, माइन्यूटा फॉर्म आगे क्या होता है इसमें, ये इसके ऊपर माइन्यूटा फॉर्म के ऊपर कई बार क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, सिस्ट आ जाती है। सिस्ट समझते हैं ना, देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है सिस्ट। और ये यूनी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है, यूनी माने सिंगल और न्यूक्लिएट यानी एक ही न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है। कैसा है, एक न्यूक्लियस है, दैट इज। तो इसलिए और क्या खास बात दिखाई दे रही है, सिंगल न्यूक्लियस साथ में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक तो आपका ये सिंगल न्यूक्लियस हो गया, और दूसरा जो है आप देख सकते हो इसमें ये क्रोमेटॉइड बॉडीज़ हैं और ग्लाइकोजन मास है। क्रोमेटॉइड बॉडीज़ आरबीसी वगैरह ऐसे सारी चीज़ों से बनी होती है। और ये जो ग्लाइकोजन मास, ग्लाइकोजन बॉडी समझ में आता है, कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए आयोडीन टेस्ट भी देता है। तो इससे पता चलता है कि ये टेस्ट किया जाता है, स्टूल टेस्ट होता है, तो कि दिस जो है प्रेजेंट अगर होती है, तो ये आप देखेंगे ना, ये लास्ट तक ये प्रेजेंट है, आप देखेंगे ये निकलती है ना बॉडी से, ये बाहर निकलती है स्टूल के साथ में, बताती हूँ कैसे होता है। तो ये ग्लाइकोजन मास जो है ये आपका आयोडीन टेस्ट देता है, और क्रोमेटाइड बॉडी सेलाइन टेस्ट देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये बीमारी है, राइट। अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री हो गया है। नाउ वी सी दैट इसके बाद में ये डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस से। आप यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम क्या लिखा हमने, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। बाई माने टू, तो क्या हुआ, टू, और न्यूक्लिएट माने टू न्यूक्लियस, इसमें वन न्यूक्लियस से डिवाइड हो गया, टू न्यूक्लियस हो गया, इसलिए नाम इसका टू न्यूक्लिएट सिस्ट हो गया। अब यही फिर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्री
न्यूक्लिएट और टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री का मतलब भी 4 है, टेट्रा माने भी 4 है, यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं 4 न्यूक्लियस आ गए, बाकी चीज़ें सेम ही है। अब क्या होता है, दिस इज द स्टेज, सिर्फ ये स्टेज होती है जो हमारी बॉडी से बाहर पास आउट होती है स्टूल के साथ में, ठीक है। और ये सिस्ट होती है, सिस्ट का काम क्या होता है, सिस्ट ये समझते हैं व्हाट इज सिस्ट। सिस्ट क्या होती है, ये जो भी जिसके ऊपर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सिस्ट की वजह से बाहर के इन्वायरमेंट में इसे कोई इफेक्ट परेशानी नहीं होती। और ये आगे चल के अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज, राइट। क्यों, ये बॉडी से जब पास आउट हो जाती है। अब क्या होता है, कई बार जो खाना पीना आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़ा हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए भी बोला जाता है घर का खाना पीना खाइए। जो हलवाई वगैरह जैसे अगर ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज वगैरह, वो क्या होते हैं कई बार स्टूल पे बैठते हैं जहाँ पे, और वहाँ से ये सिस्ट उनके साथ में चिपक जाती है बॉडी से। और फिर जब वो फूड के ऊपर बैठते हैं देन व्हाट हैपेंस, दैट सिस्ट जो है दैट गेट्स पास्ड ओवर द फूड में चली जाती है। जब हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं देन व्हाट हैपेंस, ये सिस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी में जाएगी। आपका जैसे ये है और यहाँ से जैसे आपका ये स्टमक में पहुँची, राइट, स्टमक में जो है, और फिर इसके बाद में यहाँ से ये सब जब ये इंटेस्टाइन में आएगी, इंटेस्टाइन में मान लीजिए स्टमक है तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं होने वाला, एसिड से ये सिस्ट जो है डिज़ोल्व नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इंटेस्टाइन में यहाँ पे आकर के क्या होती है, सिस्ट डिज़ोल्व हो जाती है। और क्या होता है यहाँ पर ये जो है, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्ट नहीं है, एक्स सिस्टिक का मतलब क्या है, एक्स सिस्टिक का मतलब क्या है, ये सिस्ट हट गई है, और ये क्या है, विदाउट सिस्ट, मतलब अब सिस्ट नहीं है। और इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जो डिवीजन होता है, आप देखेंगे 4 न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बने, और सबके साथ में ये साइटोप्लाज्म आ गए और मेम्ब्रेन आ गई। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें आपके ये पूरे 8 हमें मिल जाते हैं एंटामीबा। और ये जो है आपके, ये समझ लीजिए कैसे हैं, ये एक्चुअली में ये इस जैसे माइन्यूटा फॉर्म जैसे हैं, लेकिन जिसमें से जो भी बड़ा हो जाता है वो फिर ट्रोफोसाइट बन जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये लाइफ साइकिल इसकी कैसे चलती है। तो हाँ जो है, अगर हम अपना भोजन का भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो भी हम इससे बचे रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि खुश रहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ भी हमें बहुत इफ़ेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ होने से भी हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आप इसको और तो जो चीज़ें हम करते ही हैं सारी चीज़ें। अच्छा ये जो हो गया हमारा, ये हमें समझ में आए। अच्छा इसके साथ में एक चीज़ ये है, तो मेडिसिन है एमेटिन वगैरह रहती है, लेकिन साथ साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी फूड लें वो साफ़ सफाई के साथ मिले। और चलिए थोड़ी सी प्रोफेशन से रिलेटेड कर देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट उसमें भी बोला था कि जैसे अगर कोई भी कंडीशन है, मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, कोई बात हो गई, लाइक कोई आपकी भी पर्सनल हो सकती है या किसी और कारण से, और आपको डांट पड़ रही है बॉस से, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आप डरिए मत। बॉस ही नहीं, और भी कंडीशंस में जब भी हम डरते हैं या गुस्से में होते हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता और हमसे गलती होगी। सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करिए, काम शांत करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और कोई बोल रहा है तो अपने आप से भी बोलिए आई अंडरस्टैंड, देन आपका माइंड आपका साथ देगा और आप सच में समझ पाएंगे कि क्या बात है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड। और एक और चीज़ होती है, जब आप इतना बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ आई अंडरस्टैंड। इमेजिन करिए कोई कंडीशन कभी पहले कुछ हुई हो, कभी डांट पड़ी हो मैम से, सर से, सोचिए तो डांट पड़ती तो चीज़ समझ भी नहीं आती है। अपने आप से बोला आई अंडरस्टैंड, बोलिए आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, और देखिए बोलिए, आप देखिए करके देखिएगा, होगा, इफ़ेक्टिव है ये। फिर अब जो भी बात है, और कोई बात अगर कह रहे हैं तो उनको भी एहसास दिलाइए कि यस आप सुन रहे हो उनकी बात को, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैम, और आगे से वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और फिर बोले यस वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, वी विल वर्क ओवर इट। वी वर्ड बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। ओके बच्चों, आई थिंक थैंक यू, होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।